राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सुंदरकांड पर चर्चा चल रही है। ये चर्चा बहुत ही सुंदर और बहुत ही गूढ़ है। इसको समझने के लिए अगर हम एकाग्रचित्त नहीं हैं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम एक साथ दो काम कभी नहीं कर सकते। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना ना मानना आप लोगों का कार्य है। हम लोग समझते हैं कि हम टीवी देखते हैं तो साथ में और काम कर लेते हैं, हम पिक्चर देखते हैं तो और काम कर लेते हैं। ये टीवी और पिक्चर नहीं है, ये अंतःकरण को शुद्ध करने की लीला है। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। कल मैंने आपसे कहा था, भक्ति का सार समझो कि भगवान क्या कह रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप और हम लोग अपने अंतःकरण को, अपने मन को बार बार देखते रहें कि ये निर्मल है या नहीं है। हम सामने वाले को तो देखते हैं, दूसरे की बुराई को तो देखते हैं, अपने अंदर की बुराई को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिएगा, आज भी दो प्रसंग आपके सामने रखूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, मोह पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन क्या कमी रह गई नारद जी के तपस्या में, उनकी साधना में, कि उनको भगवान की तरफ से बंदर का मुख मिला।
कैसे वो मोह ममता आसक्ति में वापस फंस गए, क्या कारण था? जब नारद जी के सामने उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने काम देवता को भेजा, ऐश्वर्य को प्रकट किया, हर तरह का प्रलोभन नारद जी के सामने आया, लेकिन नारद जी ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। फिर त्रुटि कहाँ रही? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब नारद जी के पास से काम उनको दंडवत करके जाने लगा, बस एक बात उनके कान में बोल गया। क्या बोल गया? कि आप जैसा सम्माननीय व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है, आप जैसा त्यागी मैंने किसी को नहीं देखा। बस ये छोटी सी प्रशंसा त्याग की तारीफ अभिमान का रूप ले लेती है। कैसे ले लिया? कि भगवान शंकर ने काम पे विजय तो प्राप्त की, लेकिन उसको भस्म कर दिया। वो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। आप सोचिएगा कि नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की, मोह पर विजय प्राप्त की, देखिए किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, कृपया शांत होके सुनिए, सब डिस्टर्ब होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी जैसे जिनको भगवान ने अपना अवतार दिया, अपना रूप दिया, उनके अंदर भी अहंकार आ गया। ये अभिमान कितनी बारीकी से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर हमारी कोई प्रशंसा कर दे, हम फूले नहीं समाते। हम अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी समझ लेते हैं। ये लीला आप बहुत अच्छे प्रकार सुन चुके हैं कि नारद जी शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान ने कहा कि तुमने मुझसे तो ये कहा, लेकिन भगवान विष्णु के पास जाके मत कहना। लेकिन जब व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, वो भूल जाता है किस बारीकी से उनके अंदर ये भावना पैदा हुई अहंकार की। भगवान के पास जाकर बोलते हैं, और भगवान उनका अभिमान समाप्त करने के लिए कि आपको बड़ा अभिमान है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। जब मोहिनी रूप बनकर के सामने आते हैं भगवान, तो वही नारद जी जिनके मन में था कि मैं तो काम विजयी हो गया हूं, काम वासना आ गई, भगवान को श्राप देते हैं तो क्रोध भी आ गया, और विष्णु जी के पास जाके कहते हैं मुझे अपने जैसा सुंदर स्वरूप दे दीजिए, लोभ भी आ गया। ये कैसे आ गए? एक अहंकार के आने से, एक अभिमान के आने से, एक झूठी प्रशंसा के कारण वो कहते भाई हम में से तो कोई एक बुराई भी हम लोगों के अंदर है तो सारी इकट्ठी अपने आप हो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाते हैं। आप और हम लोग इतनी गहराई से ना तो समझ पाते हैं ना पकड़ पाते हैं। ये सब दृष्टांत जो रामचरितमानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से भगवान की लीलाएं आपको सुनाई जाती हैं, इनका मूल मकसद यही होता है कि हम अपनी भूल को पहचान सकें। लेकिन क्या हम लोग पहचान पाते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हम पहचान पाते हैं?
आज आपके सामने एक प्रश्न और रख रहा हूँ रामचरितमानस के प्रसंग में ही, कि हम लोगों के जीवन में से ये शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता कैसे चली जाती हैं, क्या कारण है। आज इसकी चर्चा करूंगा कि कैसे चली जाती हैं, और कल फिर इस पे चर्चा करूंगा कि फिर हम क्या करें कि वापस सीता का हमारे हृदय में हमें भक्ति हो जाए, हम में शक्ति आ जाए। इनकी चर्चा भी करूंगा। इसी के लिए रामचरितमानस में कितना सुंदर प्रसंग दिया गया। रामचरितमानस कोई भगवान ने अपने लिए लीला नहीं की है, ये तो आप और हम लोगों के लिए, प्रेरणा के लिए भगवान ऐसा करते हैं कि लीला करके जीवों पर कल्याण करने के लिए भगवान हमारे साथ में इस तरह की लीला करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कथा की महिमा क्या होती है। फिर प्रसंग सुनाऊंगा कि हमारे हृदय में से, हमारे जीवन में से सीता, शांति, भक्ति कैसे चली गई, क्या कारण था, कथा की महिमा क्या है। इस दुनिया में मात्र प्रभु कथा में वो सामर्थ्य है, नोट कर लेना, भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को भव सागर से, देखो दो शब्द बोल रहा हूं, भव सागर से और भाव सागर में प्रवेश कराने का सामर्थ्य रखता है। भव सागर से निकाल देगा और भाव सागर में ले जाएगा। कथा के अभाव में हमारा जीवन व्यथा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में भगवान की कथा नहीं, भगवान की लीला नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, जो अपने अंदर शांति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता को अनुभव नहीं करता, वो भगवान को अनुभव नहीं कर सकता। तो उनको लाने के लिए कथा के अभाव में हमारा जीवन केवल व्यथा है। भव रोग को मिटाने के लिए केवल और केवल, ध्यान से सुनिएगा, शरीर के रोग मिटाने के लिए बहुत औषधियां हैं, हर पुर्जे की अलग औषधि है, लेकिन भव रोग मिटाने के लिए केवल एक औषधि है, वो है प्रभु की कथा। जीवन अगर नाव है, जीवन अगर नाव है तो प्रभु कथा उसे डूबने से बचाने वाली पतवार है। ये जीवन तो आप हम लोगों को मिल गया, नाव तो हम लोगों को मिल गई, लेकिन डूबने से बचाएगा कौन, बैलेंस कौन करेगा, कौन हमारे चित्त के अंदर ये बताएगा कि कहाँ हम गलत हैं, हम अपनी गलती को, अपनी मलिनता को कैसे पहचानेंगे। तो कथा डूबने से बचाने वाली पतवार है। जीवन अगर पतंग है तो प्रभु कथा उसे भटकने से बचाने वाली डोर है। जीवन अगर एक वृक्ष है तो प्रभु कथा इसे सूखने से बचाने वाली खाद पानी है। प्रभु कथा का आश्रय लो, ये ठोकर से आपको ठाकुर तक एक दिन जरूर पहुंचा देगी। भगवान की कथा और संसार की व्यथा बेअंत हैं। कमाल हो गया। देखिए कितना सुंदर शब्द आया, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनका भी कोई अंत नहीं है। और संसार की व्यथा भी अनंत है। संसार की कितनी चर्चा कीजिए। अब आप देखिएगा,
संसार की जितनी चर्चा करेंगे उसमें मन दूषित होगा, गंदा होगा। भगवान की जितनी कथा सुनेंगे आपका अंतःकरण उतना शुद्ध होगा। तो नारद जी के जीवन में जो ये त्याग की अभिमान आया, इसको कैसे मिटाया जाए? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे। जैसे किसान खेती करता है तो क्या करता है? बीज डालता है पृथ्वी के अंदर। इसी प्रकार आप और हम लोग भी जीवन में क्या करते हैं? सत्कर्म करते हैं। आपको लगता है मैं सत्कर्म कर रहा हूं। किसान भी कहता है मैंने बोया तो बाजरा, बोया तो गेहूं, बोई तो धान, बोया तो चना। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार खेती के लिए बरसात की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में कथा रूपी वर्षा का आना बहुत जरूरी है। ये किसान कितना समझदार होता है, जब उसके खेत में हरी हरी घास उत्पन्न होती है, वो हरियाली को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। हम भी सत्कर्म करके दान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन इन सत्कर्मों में ही यही खेती है अपने अंतःकरण के अंदर। हमारा अंतःकरण एक खेत है, इसके अंदर मन रूपी हल चलाना है, जिसमें सत्कर्म के बीज डालने हैं। और जैसे किसान के खेत में जो खरपतवार निकल आती है, घास निकल आती है, तो किसान क्या करता है? उस घास को निकालकर उखाड़ के फेंक देता है। आप और हम लोग सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करते हुए जैसे नारद जी को अभिमान हो गया, हम लोगों को भी हो जाता है। हम इतने टाइम पूजा करते हैं, हम इतने टाइम पाठ करते हैं, हम इतने वर्षों से नाम जप रहे हैं। सत्कर्म तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में जो हमारे अंतःकरण में ये जो घास उग रही है अभिमान की, अहंकार की, क्या आप और हम लोग उसको उखाड़ते हैं, उसे मिटाते हैं? आप लोगों को लगेगा ये तो हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं। तो कौन दिखाएगा? ये जो रामचरितमानस है, गीता है, भागवत है, इनका मूल कारण यही है कि हम लोगों को अपने अंदर के पाप नजर आने लगे, हम पहचानने लगे हम कहां पर त्रुटि में, कहां पर हम लोग गलती में हैं। आप अगर एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार गुरुजी ने अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे, बेटा पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हुआ। उसने पूछ लिया, गुरुजी ये पक्का साधक कैसे बना जाता है? पक्का साधक कैसे बनते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाइयां बनाता था, जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांव में भी हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाई और पकवानों का आनंद
लेने के लिए आते थे। दुकान पर, एक दिन हलवाई की दुकान पर, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन हलवाई की दुकान पर उनकी पत्नी और पति पत्नी दोनों एक साथ आए। आप सोच रहे होंगे कि इस लीला से हमारा क्या तात्पर्य है। बहुत बड़ा तात्पर्य है। आपके साथ सत्संग के अंदर वही बात बताई जाती हैं जिनसे आपका और हमारा पक्का ये संबंध होता है। जब पति पत्नी दुकान पर आए, उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वो दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वो बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, अंकल हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वो थोड़ी देर प्रतीक्षा करता, फिर आकर हलवाई को आकर पूछता, खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? हलवाई फिर कहता अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसा बार बार पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रख और बोला, ले बच्चे खा ले। बच्चे ने खाया, बोला ये हलवा तो अभी अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया, हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया तब तो बहुत खराब लग रहा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तू जिद कर रहा था तब वो हलवा कच्चा था, अब ये पक गया। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता, यदि फिर भी उसे खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वो स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, बेटा, कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं आया? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक साधक के साथ ये कैसे हो सकता है? आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी बोले, बेटा, साधक भी हलवाई की तरह ही है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना के पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीजें डालने के बाद जब तक हलवा कच्चा है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, कर्म कांड कर ले, ध्यान से सुनिएगा, कितनी पूजा पाठ, कितने ही भजन कीर्तन, कितने ही मंत्र का जाप क्यों ना कर ले, जब तक सिमरन, दो शब्द बोल रहा हूं, जब तक सिमरन और सत्संग की अग्नि में तपता नहीं है तब तक वो कच्चा ही रहता है। वो कच्चा ही रहता है। ये बात बीच में बता रहा हूं आपको। अभी 3-4 दिन पहले मैंने शशि भाई जी को बोला कि आपका फोन हर 5 मिनट के बाद कट जाता है, मैं बार बार मिलाता रहता हूं। उस दिन के बाद से उनका फोन आज तक एक बार भी नहीं कटा। कारण क्या है?
हम लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। निरंतर मन की एकाग्रता के साथ गूढ़ तत्व को समझा जा सकता है। जिस प्रकार मैंने कहा हलवे को पकाना पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने मन को सिमरन और सत्संग की अग्नि में तपाना पड़ता है। तब तक वो कच्चा ही रहता है, वरना जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है। हलवाई का ध्यान कहाँ होता है? कढ़ाई पर। वो देखता रहता है हलवे का रंग के सूजी कितनी मुनी, खुशबू कैसे आ रही है, अब मुझे इसमें क्या डालना है। उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना चाहिए। नारद जी ने यही गलती की थी, अभिमान हो गया कि काम मेरी तारीफ कर गया है, मैं तो शंकर भगवान से भी बड़ा हो गया। और जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसे खाने में आनंद का अनुभव हो, तब उसे पका हुआ कहते हैं। उसी प्रकार से जब साधना, साधक और साध्य तीनों एक हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, साधन, साधक और साध्य। साधक कौन? आप लोगों को तीन शब्द, तब मैं कई बार निवेदन करता हूं, भक्त, भक्ति और भगवान। साधक कौन है? भक्त है। साधना क्या है? भक्ति। और भगवान साध्य हैं। तीनों एक हो जाएं, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझना चाहिए साधक पक्का हो चुका है। जब तक सेवक का सिमरन पक्का ना हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, ऐसे कब तक हम सत्संग सुनते रहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, हम कब तक सत्संग सुनते रहेंगे? जब तक आपके अंदर से, ध्यान सुनिएगा, सत्संग कब तक सुनना है? जब तक संसार की बातें बुरी लगने ना लग जाएं। जिस दिन आपको संसार की झूठी तारीफ, झूठी बातें बुरी लगने लगे, आप कानों पर हाथ रखने लगें, भगवान की लीलाएं अच्छी लगने लगें, और बैठत उठत घूमत फिरत भगवान की चर्चा, भगवान की बातें, भगवान की लीला, संत का संग, गुरु के और भगवान का सिमरन हो, ये खुशबू है भगवान की। यही खुशबू है साधक की। तो जब तक सेवक का सिमरन पक्का ना हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए पूरा जीवन भी क्यों ना लग जाए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। अतः साधक को निरंतर सिमरन और भजन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। आप मेरे कहने का तात्पर्य भली प्रकार समझ रहे होंगे। अगर आप और हम लोग इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें, कल मैंने निवेदन किया था कि भक्ति का सार कहां पर है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप तन को तो देख लेते हो, बार बार आईने में देख लेते हो, आंख खराब है, आईज हॉस्पिटल चले जाते हो, कान खराब है, कान के डॉक्टर के पास चले जाते हो,
ये शरीर और शरीर की इंद्रियों का इलाज तो आप करते रहते हो, लेकिन मन अंतःकरण, इसकी मलिनता हम अपने आप से नहीं देख पाते। ये तो सत्संग का प्रभाव है जो हमें अपने अंदर की मलिनता नजर आती है। इसीलिए कहा गया रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप देख लीजिएगा, सबसे मैं अपने सहित कह रहा हूं, हम सब लोग अपने अंतःकरण में झांक कर देख लें, क्या हमें सब में भगवान नजर आ रहा है? क्या अभी भी संसार की बातें हमारे अंदर घर किए हुए हैं? अभी भी ममता मोह आसक्ति हमारे अंदर है? इसका मतलब अभी मलिनता भरी हुई है। हाँ, ये बाहर की पूजा पाठ करते रहिए, दिल बहलाने के लिए, तसल्ली करने के लिए। मैंने कल भी कहा था, इनसे होने वाला कुछ नहीं है। कब रोए भगवान के लिए, कब तड़पे भगवान के लिए, कब अपना और परमात्मा के वियोग की आग लगी हमारे चित्त के अंदर। जब तक ये सब बातें नहीं होंगी, तब तक, कल की चर्चा में यही आपको बताया गया, रावण सीता जी के सामने कपट से सन्यासी वेश बनाकर गया और सन्यासी वेश में उसने सीता जी का हरण किया। इस प्रकार वो विदेह नगर की निवासिनी सीता को देह नगर में ले आया। आप जब किसी को बुलाते हैं या लाते हैं तो उसके रहने के लिए उपयुक्त स्थान भी तो आपके पास होना चाहिए। हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, अंतःकरण में कहाँ बिठाओगे? रावण के पास उनको ठहराने बैठाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। उसके पास तो केवल कपटी मन तथा दम्भ भरा हुआ था। वो समझता था कि छल से सीता को लाने में समर्थ हूं, पर क्या सचमुच सीता जी को लाने में वो सफल हो पाया? इस पर आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। देखिएगा, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये भी मैं जानता हूं कि 99% लोगों का मन करता तो है भगवान को पाने का, लेकिन ये माया का छलावा, माया का दिखावा, माया का भुलावा छोड़ा नहीं जाता। तलवार की धार पे चलने के समान है। इसी को नामदेव जी कहा करते थे, घर फूक तमाशा है। कबीर जी ने भी कहा था, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। अरे घर फूकने का तात्पर्य ये नहीं था कि आपको घर में आग लगानी है। घर फूके का मतलब इस अंतःकरण में संसार को नहीं लाना। ये बाहर मिले हैं, इनका बाहर आदर सत्कार कीजिए, बाहर इनको नमस्कार कीजिए, इनकी खूब सेवा कीजिए। भगवान ने आप और हम लोगों को कर्म प्रधान शरीर दिया है, इसलिए दिया है कि सेवा में ममता कैसे आ गई, सेवा में मोह कहां से आ गया, सेवा में आसक्ति कैसे हो गई। इसका मतलब हम मन के गुलाम बनते चले गए। कहने को मैंने जब ये सुंदरकांड का पाठ आपके साथ शुरू किया तो यही निवेदन किया था कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सुंदरकांड का पाठ होता है। आप सोचिए, क्या हम उसकी सुंदरता को आज तक समझ सके हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हम आज तक भगवान से प्रेम नहीं कर सके। नहीं, छलावा कर रहे हैं।
और भगवान कह रहे हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब फिर भी हम भगवान के सामने दिखावा कर रहे हैं कि प्रभु जी हम आपका भोग लगा रहे हैं, प्रभु जी हम आपके लिए भागवत करा रहे हैं, प्रभु जी हम आपके लिए गीता करा रहे हैं, रामायण करा रहे हैं। कराना नहीं, करना है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे।